Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss an important problem from properties of bulk matter, and this problem is an NCERT exemplar problem. So in this problem we have a mild steel wire of length 2L. This is a steel wire BC of length 2L. Cross sectional area capital A is stretched well within elastic limit. So it is being stretched well within elastic limit horizontally between two pillars shown in the figure. Mass M is suspended from the midpoint of the wire. The strain in the wire is. सो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में हमसे स्ट्रेन पूछा है. सो एज वी नो दैट जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है उसे निकालने के लिए वो है डेल्टा एल अपॉन एल. सो डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ, इलांगेशन इन लेंथ और अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन कैलकुलेशन. सो हियर हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वायर का वो गिवन है, दैट इज बेसिकली 2L. सो हमें ओरिजिनल लेंथ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ को. तो फिगर कुछ इस तरह से है. BC जो है वायर है अपना, यहाँ पर लेंथ उसका 12 है. पॉइंट O पे हमने कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स एक मास को सस्पेंड किया, और मास को सस्पेंड करने के बाद पहले आपका इनिशियली कुछ ये पिक्चर था, पिक्चर नंबर 1, एंड देन आफ्टर सस्पेंशन ऑफ मास ये आपका पिक्चर ऐसे बन जाता है, वायर ऐसे हो जाता है, ऐसे ही हैंग कर जाता है इस तरह से जब आप इस पर मास एम को सस्पेंड करते हो. मान लीजिए यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट था, ये एक्स नीचे आ गया है वायर. सो हमें यहाँ पर सिंपली चेंज इन लेंथ निकालना है. तो स्टूडेंट्स हम चेंज इन लेंथ को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हियर चेंज इन लेंथ जो है वो रहेगा सिंपली न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ. मैं ऐसे इसको कह सकता हूँ, चेंज इन लेंथ इज न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है इसे. सो पहले जो हमारी लेंथ थी वायर की वो थी सिंपली BC, और BC को मैं लिख सकता हूँ 2L, वो गिवन है हमारे पास. सो BC वाज अवर ओल्ड लेंथ, एंड दिस इज, मैं सिंपली राइट करता हूँ, दिस इज अवर ओल्ड लेंथ. ये हमारी ओल्ड लेंथ है, पहले जो लेंथ थी प्रीवियस लेंथ BC 2L. नाउ चेंज इन लेंथ हमें निकालना है. तो चेंज इन लेंथ से पहले हम निकालेंगे न्यू लेंथ, जो अब नई लेंथ है वायर की ये मास को सस्पेंड करने के बाद. तो वो है हमारे पास स्टूडेंट्स सिंपली BO. अगर आप वायर को देखेंगे, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ वायर, दिस इज BO प्लस OC. सो ये हमारी नई लेंथ है BO प्लस OC. लेकिन लाइक ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं BO और OC को सेम मान सकता हूँ, BO OC के ही बराबर है. तो मैं इसे सिंपली लिख सकता हूँ नई लेंथ को 2BO, इसे मैं 2BO लिख सकता हूँ. हम BO को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं. दिस इज मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट है, दिस इज L. सो ये आगे वाली लेंथ भी जो है स्टूडेंट्स वो L ही है. सो इसको आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर. सो न्यू लेंथ आपके पास आ जाएगा, BO का वैल्यू आपके पास आ चुका है, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर हाफ. रूट है तो मैं इसको सिंपली हाफ लिख सकता हूँ. नाउ चेंज इन लेंथ हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. सो चेंज इन लेंथ का जो एक्सप्रेशन है, सो चेंज इन लेंथ हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ. So it is written as 2, and it is written as L square plus x square, that is the change in length, 2L square plus x square minus old length, that is 2L. तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे. इट इज़ 2, L को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर. सो ये रूट में है, सो इट इज रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर रेज टू पावर हाफ. मैंने यहाँ से L को जो है वो कॉमन ले लिया है. सो बिकॉज रूट के अंदर है, सो इट इज़ सिंपली अगेन L स्क्वेयर, और ये L स्क्वेयर इसके नीचे लिखना होगा, ऑब्वियसली आप कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 इंटू L. सो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ रहा है. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक्सप्रेशन है इसे हम बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वायर को जो हमने स्ट्रेच किया है दैट इज विद इन इलास्टिक लिमिट. वेल विद इन इलास्टिक लिमिट में ही से हमने स्ट्रेच किया है. सो इलास्टिक लिमिट में अगर स्ट्रेच किया है तो ऑब्वियसली ये जो एक्स रहेगा वो काफ़ी स्मॉल रहेगा यहाँ पर. तो लाइक अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हायर ऑर्डर तक जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स को लिख के आगे की टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं. सो इट इज़ रिटन एज 2L, एंड व्हेन वी एक्सपैंड दिस बाइनोमियली हमें मिलेगा 1 प्लस, what is the power there, power is half, 1 plus half into x square upon L square, that is the second term, प्लस हायर ऑर्डर टर्म जिनको हमें लेने की जरूरत नहीं है, उनका वैल्यू हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा. सो आफ्टर दिस वी हैव, हमारे पास ये आ जाएगा 2L. मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट इज़ 2L प्लस लाइक इट इज़ 2L एक्स स्क्वेयर अपॉन 2L स्क्वेयर माइनस 2L. सो
स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिया है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो इट इज़ 12 से 12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ का वैल्यू आ जाएगा, इट इज़ सिंपली एक्स स्क्वेयर अपॉन एल। लाइक यहाँ पर देखिए 12 है और ये नीचे एल स्क्वेयर है, तो एक एल बच जाएगा यहाँ पर, सो इट इज़ एक्स स्क्वेयर अपॉन एल। सो चेंज इन लेंथ इज, चेंज इन लेंथ जो है वो हमें मिल चुका है एक्स स्क्वेयर अपॉन एल। हमें यहाँ से कैलकुलेट करने को कहा गया है स्ट्रेन, सो स्ट्रेन हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। सो स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ है एक्स स्क्वेयर अपॉन एल एंड ओरिजिनल लेंथ था हमारे पास यहाँ पर 2l। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2l square. So that is the value of strain for this problem. So x square upon 2l square is the answer for this problem. Thank you.